Assalamu alaikum. Welcome to back to Good Journey. And today in this video, I have invited one of my close friend, and he's Al Qasim University Sharjah scholarship winner. And today he will talk about his experience and his application procedure that he did while applying and everything which you need to know. So let's start. Assalamu alaikum Hassan bhai. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अहमद आप सुनाओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हसन भाई सबसे पहले आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन अगर बयान कर दें कि आपका बैकग्राउंड क्या था? आपने लास्ट स्टडीज़ कौन-सी कंप्लीट की हैं जी, और आप यहाँ पे कब आए हैं दुबई, शारजाह में? ठीक है। बेसिकली मेरा नाम हसन अली है और पाकिस्तान में बिलॉन्ग करता हूँ सरगोदा से बट करंटली हम लोग रावलपिंडी में रह रहे हैं और मेरा जो मैट्रिक था वो साइंस में था और मैट्रिक में मेरे 97% मार्क्स थे। इसके बाद कोविड एफएससी वाले मैंने हो। प्री इंजीनियरिंग में किया था। हाँ, वो कोविड वाले ही थे बट एग्ज़ाम्स दिए थे यार, 4-5 एग्ज़ाम्स अच्छा, दिए अच्छा थे। ठीक है। अच्छा, ओके। तो एफएससी मेरा जो था प्री इंजीनियरिंग में था और उसमें मेरे 94% मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने इधर कास्मी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और इधर मैं बैचलर्स के लिए आया हूँ और मैं 2024 अगस्त में मैंने जॉइन किया था। माशाल्लाह हसन भाई। अच्छा आपको मेरे ख़्याल से सीएसई स्कॉलरशिप भी मिली थी। आपने वो भी विन की थी। अ, जी, जी, ऐसे ही है। असल में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना वो जब मैं 12th ग्रेड में था, तो 12th के स्टार्टिंग में ही मुझे स्कॉलरशिप्स का पता चल गया था कि इस तरह अवेलेबल हैं बैचलर के लिए भी। तो उस टाइम से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो लास्ट ईयर ही जब मुझे अल कासमी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली तो साथ ही मुझे सीएससी की स्कॉलरशिप भी मैंने विन की थी, टाइप ए स्कॉलरशिप। ये एचईसी वाले ट्रैक से थी ना सीएसई की स्कॉलरशिप आई थिंक ये टाइप ए थी। अ, जी, बिल्कुल एचईसी का जो ट्रैक है टाइप ए स्कॉलरशिप यूसेट दे के तो यूसेट की बेसिस पे इसमें नॉमिनेट होते हैं और फर्दर सारी चीज़ें चलती हैं। चलें हम इस वीडियो में तो पर्टिकुलरली अल-काज़मिया के बारे में बात करेंगे बट फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे टाइम लेंगे सीएससी के बारे में भी जानने का बिकॉज़ आप उसके भी विनर हैं जी, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा आप थोड़ा-सा अल-काज़मिया का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ़ कैसी है वहाँ पे और आपको कैसा वहाँ पे फ़ील हो रहा है? कैसा एक्सपीरियंस आपका गुज़र रहा है वहाँ पे? जी, तो बेसिकली अल कासमी यूनिवर्सिटी जो है ये शारजाह में लोकेटेड है, यूएई में और एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ये और ये मतलब एक न्यूली एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी हुँ, हुँ। और ये हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और इधर अभी तक अराउंड 120 कंट्रीज़ से जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक इधर जॉइन कर चुके हैं। तो एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है और यूएई में है तो इधर जब स्टूडेंट आता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट तो यूएई का कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है और इसके अलावा अरेबिक लैंग्वेज भी बंदा सीखता है। 1 साल ये लोग देते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक्सपीरियंस इसी तरह जो है अच्छा जा रहा है। कैसी जा रही है आपकी अरेबिक लैंग्वेज? अरेबिक लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। 1 साल जैसे मैंने बताया कि 1 साल देते हैं तो 1 सेमेस्टर मेरा हो चुका है, अभी सेकंड सेमेस्टर में कर रहा हूँ। इसके बाद फिर इंशाल्लाह कॉलेज जॉइन करूँगा। ठीक है। आपका कॉलेज इंग्लिश में होगा या अरेबिक में होगा? जो आपकी नॉर्मल स्टडीज़ होंगी? अ, अच्छा इधर किस जी, जी। इधर जो है ना तकरीबन 6 से 7 प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं बैचलर के लिए, मास्टर्स पीएचडी इधर नहीं है। ओके। तो उसमें 2 प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और दूसरा है बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। हुँ, हुँ। ये जो होते हैं ये इंग्लिश टॉट होते हैं, बट इसमें कुछ कोर्सेज़ जो होते हैं वो अरेबिक में भी करने होते हैं। तो मेरा जो कॉलेज है वो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स से डिग्री होगी। उसमें कुछ कोर्सेज़ मुझे अरेबिक में स्टडी करने होंगे लेकिन जो ज़्यादातर स्टडी है वो इंग्लिश में होती है। ठीक है। अच्छा आप इस स्कॉलरशिप आई थिंक ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बाकी स्कॉलरशिप्स की तरह जैसे तुर्की बुर्सलारी है या स्टाइपेंडियम हंगेरिकम है या सीएससी चाइना है, उसकी तरह फुली फंडेड है ये भी। तो आप जी इसके बिल्कुल। बेनिफिट्स थोड़ा-सा इलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके जो बेनिफिट्स जो आपको इस वक़्त मिल रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है लाइक अदर स्कॉलरशिप्स और एक चीज़ है कि सिर्फ़ बैचलर्स के लिए, इसमें मास्टर्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते ओके। और बेनिफिट्स इसके फुली फंडेड हैं, बस एक चीज़ जो होती है जब आपने इधर आना होता है, स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी जॉइन करनी होती है, तो फर्स्ट टाइम का जो एयर टिकट है, वो स्टूडेंट ने खुद बाय करना होता है और डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वगैरह करवाने होते हैं एम्बेसी से यूएई पाकिस्तान में जो यूएई की एम्बेसी है।
तो वो सिर्फ़ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो स्टूडेंट ने खुद बियर करने होते हैं। उसके बाद इधर आके अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड ट्यूशन फ़ी भी नहीं होती। इसके अलावा मील भी जो है वो भी 3 टाइम्स का यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस और फिर उसके बाद अपॉन ग्रेजुएशन एक आपको एयर टिकट मिलता है टू योर कंट्री और एक आफ्टर 50% कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन रिटर्न टिकट मिलता है। ओह! मतलब कि आप जो है वो अपनी जब डिग्री 50% कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 2 साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 4 जी। सेमेस्टर्स, तो आप जो है वो एक दफ़ा अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। जी, उसका जो टिकट है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, अगर उसके अलावा हमने जाना है तो वो हमें फिर खुद बाय करना होता है। सही। वैसे आई थिंक ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होंगे, लेकिन लाइक आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन कर जाते हो, तो फिर उसके बाद आपका एक फ्लाइट टिकट है जो कि आपने दुबई तक आना है और एक आपका अटेस्टेशन प्रोसेस है जिससे हर किसी को गुज़रना पड़ता है। जी, ऐसे ही है लाइक अगर बिल्कुल, मैं अपनी मतलब बात अगर करूँ। कंपेयर करें हुँ, हुँ। अगर अदर स्कॉलरशिप से हम कंपेयर करें ना तो इसका जो कॉस्ट होता है इनिशियल कॉस्ट स्टूडेंट को बेयर करना पड़ता है, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ओनली फ्लाइट टिकट एंड अटेस्टेशन उसके बाद जब इधर आप आ जाते हैं तो सारी जो चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। सही, बेहतरीन। जैसे मैं तुर्की बुर्स वाले की बात करूँ तो जो अटेस्टेशन का प्रोसेस था ना, स्कॉलरशिप मिलने के बाद, जी, लाइक बोर्ड अटेस्टेशन थी, आईबीसीसी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की थी और उसके बाद टर्की एम्बेसी की अटेस्टेशन थी। हमारा ये होता है कि टर्की एम्बेसी जो है वो कोई फ़ी नहीं लेती, आपको बस इस्लामाबाद में प्लेस जाना होता है उनकी एम्बेसी में, तो वहाँ आपकी जो अटेस्टेशन होती है वो फ्री हो जाती है। हमसे वो चार्जेज़ नहीं लेते, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तक जितना प्रोसेस है वो आई थिंक हर स्कॉलरशिप विनर के लिए सेम ही होता है। बेशक आप कोई भी जी, ऐसे स्कॉलरशिप विन करें, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तक तो सब कुछ सेम ही करवाना पड़ता है। यस एग्ज़ैक्टली। हुँ, सही, बेहतरीन। अच्छा हसन भाई, अब जो एप्लीकेंट्स इस साल अप्लाई कर रहे हैं 2025 में इसके लिए, आप क्या एडवाइस और सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि लास्ट ईयर ना मैंने एक केस ये सुना था कि जो स्टूडेंट इसके लिए जल्दी अप्लाई करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जो लेट अप्लाई करते हैं, उन्हें वो पूछते भी नहीं हैं। तो क्या इस तरह का भी कोई सीन है, मतलब क्या जो आप एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से रिलेटेड? अच्छा, अभी 2025 के लिए एप्लीकेशंस ओपन है, 16 जनवरी से जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी थी। हुँ, हुँ। मैं आपको लिंक वगैरह और बाकी डिटेल्स शेयर कर दूँगा, तो वो फिर आप ऐड कर देना। जी, मैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में टैग कर दूँगा उसको, जी तो 16 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हैं और डेडलाइन है 30 जून, ठीक है? बट इंशाल्लाह। बट जो आपकी बात है कि जो अर्ली एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको प्रेफ़रेंस दी जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने भी अप्लाई किया था, तो मैंने भी लास्ट ईयर जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, मैंने 1-2 दिनों बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। तो इनका बेसिकली ये होता है जैसे कुछ अदर जो स्कॉलरशिप्स हैं ना, उसमें आप देखते हैं कि पहले अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, फिर डेडलाइन खत्म होती है और उसके बाद फिर सबकी एप्लीकेशंस इवैल्यूएट होती है और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इनका थोड़ा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। जैसे स्टूडेंट्स ने अभी जो अर्ली एप्लीकेंट्स ने इस साल भी अप्लाई किए, उनके मेरे साथ स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट में हैं, उनके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ के इंटरव्यू हो भी गए हैं। ग्रेट। तो इनका ये है कि जो प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ है और जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो विदिन 2-3 वीक्स ये आपको बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू जो है वो पास हो गया तो अब आगे आपको इंटरव्यू आएगा। तो ये एडवांटेज मिलता है, अर्ली एप्लीकेंट्स को एडवांटेज मिलता है और बस इंटरव्यू उनका हो जाता है फिर फाइनल जो सिलेक्शन है वो जून में यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। जून में। जी, जून में सही है, और टाइम से ही फिर आपको पता चल जाता जुलाई है। में वीज़ा आ जाता है और अगस्त के मिड में आप इधर आ जाते हैं। बेहतरीन है यार। हमारा तो भाई बहुत लेंथी प्रोसेस था। फ़रवरी की जी, फ़रवरी में इसकी डेडलाइन थी, जनवरी में ओपन हुई थी, फ़रवरी में डेडलाइन थी इसकी 20th फ़रवरी, और हमें सही इंटरव्यू की कॉल्स आई थी जून में। और फिर इंटरव्यू की कॉल आने के बाद भी कंफर्म नहीं होता कि आप सिलेक्ट होंगे, नहीं होंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में जाके हमें फाइनल एक्सेप्टेंस आई थी। तो एक 8 मंथ्स का लेंथी और हेक्टिक प्रोसेस था जनवरी से लेके अगस्त तक। और फिर अक्टूबर में हम लोग यहाँ आए थे। तो आप लोगों का तो भई सही। सही है, तकरीबन 6 माह में ही आप लोगों का क्लियर हो जाता है सब कुछ। हाँ, 6 माह का प्रोसेस है और स्मूथ प्रोसेस है। आपने अप्लाई करना है, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में आप अपीयर हो, उसके बाद बस आपने वेट करना और कुछ भी नहीं है। तो जून में यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपने स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करनी है या नहीं। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको 1 मंथ का वेट और करना होता है। हुँ, हुँ। जुलाई के एंड पे आपका वीज़ा आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यूनिवर्सिटी आपको सेंड करती है। तो बस आपने टिकट बाय करना होता है और इधर आ जाना होता है। अच्छा हसन भाई, लास्ट ईयर का कोई आइडिया है कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान से?
अच्छा लास्ट ईयर ऐसा है कि पाकिस्तान से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। 2 बॉयज़ और आई थिंक 2 गर्ल्स ही हुई थी। गर्ल्स के बारे में श्योर नहीं बट हाँ, बॉयज़ 2 सेलेक्ट हुए थे। एक मैं सेलेक्ट हुआ था इकोनॉमिक्स में और एक और स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था मैथ्स कम्युनिकेशन में। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स उसने जॉइन नहीं किया था यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं इधर आ गया था। ठीक है, और गर्ल्स में से भी कोई नहीं आया? नहीं गर्ल्स में से आ गए थे आई गेस बट आई एम नॉट श्योर। सही, सही। मतलब कि पिछले साल जो स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की तादाद थी पाकिस्तान से वो 4 सिलेक्ट हो गए थे। देखा ना, क्योंकि जी, ये 4 कोई गवर्नमेंट लेवल की तो स्कॉलरशिप है नहीं, एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली वो हंड्रेड्स की अमाउंट में तो पर कंट्री को स्कॉलरशिप नहीं देगी ना। तो जी, अगर ऐसे ही वो है। 4 स्कॉलरशिप्स भी ईच कंट्री को अगर देती है तो एक अच्छा नंबर है ये इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के हिसाब एग्ज़ैक्ट से। क्योंकि जो एग्ज़ैक्टली गवर्नमेंट लेवल यस। की स्कॉलरशिप्स होती हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको किसी न किसी में प्लेस कर दिया जाता है तो 50, 60, 100 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं हर साल गवर्नमेंट लेवल स्कॉलरशिप्स में पर कंट्री। बट इसमें माशाल्लाह अगर 4 भी हो रहे हैं तो वो भी जी, बड़ी बात है। जी, ऐसे ही है। सही, हुँ। कांग्रेचुलेशंस हसन भाई, आपको आगे 120 कंट्रीज़ थैंक यू, थैंक यू। 120 कंट्रीज़ से स्टूडेंट आते हैं ना, अब लास्ट ईयर भी 120 से सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें अराउंड 550 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, तो तो हम हर ऐसे कंट्री से ऐसे चूज़ कर इन्होंने सकते जो हैं कि है 4-5 बच्चे तो हर कंट्री से आ रहे हैं। हाँ, हर कंट्री ऐसे ही है बिल्कुल। बेहतरीन है। अच्छा हसन भाई, इसमें जो हमारे पास डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनकी तादाद काफ़ी कम है। जैसे आपने बताया कि 6 या 7 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो ही लाइसेंस के ओनली। तो आपको क्या लगता है इसमें बैचलर स्टडी करना वर्थ इट है या नहीं? अच्छा, तो प्रोग्राम्स तो इधर कम हैं, 6-7 हैं और ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़, होली कुरान से रिलेटेड हैं और अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जो 2 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास मैस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स, उसमें ये है कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली मेरा भी साइंस बैकग्राउंड से मतलब मैंने किया किया था अपना मैट्रिक एंड एफएससी लेकिन मैं इधर इकोनॉमिक्स के लिए आया तो उसमें अब हर किसी की ना प्रेफरेंस अपनी हो सकती है अलग हो सकती है मैंने उससे पहले मतलब प्रॉपर रिसर्च की थी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज उसमें होती है और मैनेजमेंट के भी कोर्सेज वो सारी चीजें तो अगर हम यूएई के लिहाज से देखें तो इट्स गुड लाइक यूएई एक आपके पास बिजनेस हब है एग्ज़ैक्टली। इधर अगर आप आते हैं, आप इस सब्जेक्ट को करते हैं, आप एक्सपोज़र लेते हैं, इधर बाहर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी आपको पार्टिसिपेट करवाती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि अगर वो इधर आ जाता है, उसके बाद वो किस तरह अपनी प्रोग्रेस करता है, किस तरह इवेंट्स में जाता है, एक्सपोज़र लेता है। तो अगर तो वो अच्छे से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेता है, तो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, मतलब कि यूएई में आपको जो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी काफ़ी ज़्यादा करवाए जाते हैं। मैं आपका इंस्टाग्राम पे अक्सर देख रहा होता हूँ, तो माशाल्लाह आप इवन एंकर्स आपके आगे जो है वो माइक थामे खड़े होते हैं जस्ट लाइक ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटी तो हैं, तो बनता है ये सब प्रोटोकॉल। तो सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, बस माशाल्लाह हम भी स्टूडेंट हैं। मैं दिल से खुश हूँ आपके लिए, ठीक है, कि आप जो है इन सब चीज़ों हाँ, को अचीव थैंक यू कर वेरी रहे हैं और इंशाल्लाह आपने आगे भी इसी तरह बढ़ते रहना है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह, रोशन करना है। इंशाल्लाह। वैसे अभी बहुत हाँ, ख़राब हालात हैं आज भी यूएई जस्ट के, अभी मुझे सुना है थोड़ी देर डिज़ेबल तक कर रहे हमने हैं। जाना है इंशाल्लाह, थोड़ी देर तक हमने इंशाल्लाह जाना है, आज भी इधर शारजा में एक मैराथन है, तो उसमें आज भी ओके, हम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहे हैं। तो ये है इवेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इधर होते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट अब कुछ स्टूडेंट होते हैं, आ जाएँगे, वो लोग इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर हुँ, बाद में वो कंप्लेन करेंगे कि ये तो डिग्री ऐसी है, वो है, तो ये फिर उनका फॉल्ट होता है। एग्ज़ैक्टली मैं समझ गया हूँ। जो मतलब टोटली एक्सपोज़र को जी, गेन करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, वही आगे मतलब कामयाबी जो है वो आराम से हासिल कर ऐसे सकते ही हैं। है, जी, ठीक है, माशाल्लाह एग्ज़ैक्टली। हसन भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और अब वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। और आप लोगों में जो भी अप्लाई कर रहा है इस साल, उन हसन भाई की रिक्वेस्ट यही है कि वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। जैसे हसन भाई ने पहले दूसरे दिन ही अप्लाई कर दिया था, तो इन्हें माशाल्लाह ये स्कॉलरशिप मिल गई है और आज ये उसी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। तो हमारी तरफ से यही है कि आप लोग जो है वो जल्द से जल्द अप्लाई करें। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ, और अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।